नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आज हम ट्रांसमीटर के में अगले टॉपिक एएम ट्रांसमीटर्स का अध्ययन करेंगे। जनरली हमने पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमीटर ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज का अध्ययन कर लिया था पिछले लेक्चर्स में। आज हम ट्रांसमीटर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, जो तीसरे तरह का प्रकार था ट्रांसमीटर का, कि हम फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पर भी ट्रांसमीटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम उसके आधार पर क्लासीफाई करेंगे, देन वी उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दैट इज़ मीडियम वेव ट्रांसमीटर। मीडियम वेव ट्रांसमीटर केवल फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वो किस तरह का ट्रांसमीटर है। तो मीडियम वेव ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 550 किलोहर्ट्ज़ से 1650 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। देन शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। इट नीड्स लेस पावर, इसमें कम पावर की आवश्यकता होती है। लॉन्ग वेव ट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रीक्वेंसी रेंज 300 किलोहर्ट्ज़ से कम की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमीटर। इसे हम बहुत कम डिस्टेंस के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट ट्रांसमीटर इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पर अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस तरह के ट्रांसमीटर को हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर बोलेंगे। इट इज़ यूज्ड इन टीवी ब्रॉडकास्ट, है ना। हमने देखा था, बताया था आपको, जैसे हमने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर यूज़ किया था। तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर काम है उसे UHF VHF बैंड के अंदर पास करना, उस लेवल तक लेके जाना। तो टीवी ब्रॉडकास्ट एंड FM ट्रांसमिशन में हम जनरली इस वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं। देन माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, फ्रीक्वेंसी रेंज ग्रेटर देन 33 गीगाहर्ट्ज़। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसे माइक्रोवेव ट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे हमने रेडार सिस्टम यूज किया था, ठीक है, जिसमें हमने माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को हमने ट्रांसमिट किया था। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश माइक्रोवेव लिंक फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 प्लेस और कंट्रीज। 2 प्लेसेस के बीच में या 2 कंट्री के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन लिंक प्रोड्यूस करना है तो वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर ही किया जाता है। दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द AM ट्रांसमीटर। दिस इज़ फॉर हाई लेवल AM ट्रांसमीटर। हाई लेवल AM ट्रांसमीटर हम इसलिए कह रहे हैं कि मॉड्यूलेशन से पहले हमने पावर को एम्पलीफाई किया है। यहाँ देखें, हमने कैरियर ऑसिलेटर यूज किया है। कैरियर ऑसिलेटर से बाद हमने बफर एम्पलीफायर यूज किया है। देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। बफर एम्पलीफायर क्या करेगा? इट विल कंडीशनिंग द सिग्नल, जो कैरियर ऑसिलेटर से सिग्नल आ रहा है उसे उस लेवल तक तैयार करेगा जिससे कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर उसको एक्सेप्ट कर सके। एक तरह से EIM के अंदर आपने पढ़ा होगा सिग्नल कंडीशनिंग। जब एक लेवल से जब सिग्नल दूसरी लेवल में जाता है तो हमें दूसरी लेवल में सिग्नल जिस लेवल पर एक्सेप्ट होता है उस लेवल तक उसकी सिग्नल को कंडीशनिंग करनी पड़ती है। तो ये काम बफर एम्पलीफाई करता है कि उस लेवल तक उसको मेंटेन करता है जिससे कि वो दैट कैन बी ड्राइव बाय द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का फंक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दिस इज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल, नैरो बैंड से वाइड बैंड में कन्वर्ट कर देता है एक तरह से। देन हम करेंगे पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर से हमने इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। तो ये टोटल जो है वो कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन से पहले ही ये एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफाई कर दिया है। देन ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर। ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर इज ऑल्सो यूज फॉर सिग्नल कंडीशनिंग के जो भी ऑडियो इनपुट इस पे आ रहा है उस ऑडियो इनपुट को ये इस लेवल पे बना देगा जिससे कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर इसकी जो सेंसिटिविटी है, जितनी रेंज पे ये एक्सेप्ट कर पाएगा उससे कम रेंज का सिग्नल हुआ तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर उसको उस लेवल तक लेके जाता है जिस तक ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर उसे ड्राइव कर सके, उसको ड्राइव कर सके। तो यहाँ पर हमने ऑडियो सिग्नल को भी एम्पलीफाई किया। उसके बाद इट इज गोज टू मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटेड क्लास C एम्पलीफायर, उसमें मॉड्यूलेशन और एम्पलीफिकेशन दोनों काम हो रहे हैं। यहाँ पर फिर तो किस वाला कैरियर सिग्नल को भी हमने पहले मॉड्यूलेट किया है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, तो ये हाई लेवल मॉड्यूलेशन इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। देन इट विल गोज टू मैचिंग नेटवर्क। मैचिंग नेटवर्क क्या करता है? इम्पीडेंस मैच कराता है इस सोर्स का लोड से जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट की जा सके एंटीना के द्वारा। तो दिस इज फॉर दी मैचिंग नेटवर्क। ऑपरेशन ऑफ AM ट्रांसमीटर हाई लेवल का क्या है? कैरियर ऑसिलेटर, ऑलरेडी हम जानते हैं इट इज यूज टू जनरेट अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव।
बफर एम्पलीफायर हम बता चुके हैं, इट मैच द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ कैरियर ऑसिलेटर विद द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, यानी हमें कैरियर ऑसिलेटर से जो आउटपुट आ रहा है उसके इम्पीडेंस को जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है उसके इम्पीडेंस से मैच कराता है। हेंस इट आइसोलेट ऑसिलेटर मल्टीप्लायर, तो एक तरह से उनको आइसोलेट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कैन नॉट ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम ऑसिलेटर विद द यूज ऑफ बफर एम्पलीफायर। अगर हम बफर एम्पलीफायर लगा देंगे तो जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है एक तरह से वो बहुत ज़्यादा करंट उसे ड्रॉ नहीं कर पाएगा कैरियर ऑसिलेटर से। कैरियर ऑसिलेटर कैन नॉट जनरेट स्टेबल फ्रीक्वेंसी इफ मोर करंट ड्रॉज फ्रॉम द ऑसिलेटर। अगर हम वहाँ पर बीच में बफर एम्पलीफायर यूज़ ना करें, सपोज़ हम यूज़ ना करें, तो उस समय पर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा ऑसिलेटर से, और ऑसिलेटर से एक लिमिट से ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लग जाएगी तो ऑसिलेटर का स्टेबल जो सिग्नल है वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं होगी। Frequency multiplier, it is used to it is a tuned circuit and it is used to tune the carrier frequency at the transmitting frequency। carrier frequency को एक transmitting frequency पर जो frequency converter था वही frequency multiplier है, एक तरह से उसको इस लेवल तक लेके जाता है जिस पर हमें उसे ट्रांसमिट करना है। ऑपरेशन ऑफ AM ट्रांसमीटर हाई लेवल। देन पावर एम्पलीफायर में देखें, पावर एम्पलीफायर हम ऑलरेडी जानते हैं, पावर को एम्पलीफाई करने के लिए होता है। ऑडियो सिग्नल सिलेक्शन, ड्राइवर एम्पलीफायर हम बता चुके हैं। ड्राइवर एम्पलीफायर एक तरह से वोल्टेज सिग्नल को जो है उस रेंज तक लेके जाएगा जिस तक कि उसे वो अगली वाली स्टेज पावर एम्पलीफायर उसे एक्सेप्ट कर सके। टू ड्राइव द ऑडियो पावर एम्पलीफायर इट इज नेसेसरी टू एम्पलीफाई द आउटपुट सिग्नल ऑफ ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर बाई क्लास ए और क्लास सी बी पावर एम्पलीफायर। Then modulated class C power amplifier, amplified carrier signal and modulating signal is given input to the modulated class C power amplifier। मॉड्यूलेशन प्रोसेस इन पावर एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डन इन दिस स्टेज। हमने बताया था कि इस स्टेज पे मॉड्यूलेशन की प्रोसेस भी होगी और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीफिकेशन भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द AM ट्रांसमीटर जिसमें कि लो लेवल पे हो रहा है। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द AM ट्रांसमीटर फॉर हाई लो लेवल मॉड्यूलेशन। तो इसमें क्या करेंगे, हमने देखो कोई भी पावर एम्पलीफायर हमने ना तो कैरियर से पहले यूज किया है ना ऑडियो से पहले। कैरियर ऑसिलेटर से हमने कैरियर सिग्नल जनरेट किया और यहाँ पर हमने बफर लगा दिया। बफर इसलिए लगाया कि इस कैरियर ऑसिलेटर को इस मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर से आइसोलेट करने के लिए। अगर हम ये बफर एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे तो ये इससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा और ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। जबकि हमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो वो हमें सिग्नल जनरेट करना है। देन ऑडियो इनपुट से पहले हमने ऑडियो ड्राइवर एम्पलीफायर यूज किया है जो केवल इस इनपुट सिग्नल को इस लेवल तक लाता है जिस तक कि इसे ये क्लास मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर एक्सेप्ट कर सके। और मॉड्यूलेटेड क्लास सी एम्पलीफायर की वर्किंग हम ऑलरेडी बता चुके हैं जिसमें कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है और एम्पलीफिकेशन होता है। मैचिंग नेटवर्क, इट विल मैच द इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है जिससे हाई पावर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू द लोड, क्योंकि हमें इस एंटीना के द्वारा सिग्नल को मीडियम में ट्रांसमिट करना है तो सिग्नल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए और मैक्सिमम पावर जब भी ट्रांसफ़र होगी जब इस सोर्स का लोड से इम्पीडेंस मैच होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।